नमस्कार दोस्तों, वेलकम सावधानी कोचिंग। सावधानी कोचिंग की बात की जाए तो सावधानी कोचिंग आपको पता है ये मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी कोचिंग है। इस कोचिंग ने लाखों बच्चों का भविष्य बनाया है और अगर इस कोचिंग की बात की जाए तो लगभग इसने 1-1.5 लाख बच्चों के कैरियर को सिलेक्शन दिए हैं। आपको यदि कुछ भी गवर्नमेंट जॉब लेना है तो भोपाल में सावधानी कोचिंग से अच्छी कोई ब्रांच नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है। आप यहाँ आइए, आपको बेस्ट आपको टीचर मिलेंगे, 10 ईयर एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे आपको। मुझे भी ये सौभाग्य मिला है ऐसे महान कोचिंग से जुड़ने का जिन्होंने 3 पीढ़ियों के बच्चों को पढ़ाया है। आज मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको वो चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में बार-बार आती हैं। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर की छोटी-छोटी चीजें आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद जो भी कंप्यूटर में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आज बात करता हूं कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की बात की जाए, तो ये कंप्यूटर का दो मतलब निकलता है। जैसे इसको कंप्यूट का मीन्स होता है कैलकुलेशन, कंप्यूट का मीन्स होता है कैलकुलेशन। अगर कोई कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछे तो अलग चीज है, फिर कंप्यूटर कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन और ईआर का मतलब होता है डिवाइस। मतलब कैलकुलेशन किसी डिवाइस के द्वारा किया जाता है तो वो कंप्यूटर कहलाता है। बाकी पूरे कंप्यूटर की बात की जाए तो पूरे कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक यंत्र की बात की जाती है। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक यंत्र। आगे चलते हैं, यदि कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का पिता कौन है, कंप्यूटर का फादर कौन है, कहां से कंप्यूटर सबसे पहले बनना शुरू हुआ था, पहला कंप्यूटर कौन सा था, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, कंप्यूटर कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है, कंप्यूटर में जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सबकी जानकारी अपन कोशिश करते हैं सबकी जानकारी देने की। और वही क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आप मुझसे आगे जुड़ने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं, आज की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कंप्यूटर का पिता कौन है। कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज ने ऐसा क्या किया था जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? कोई बता सकता है बेटा? यदि कोई बता सकता है प्लीज कमेंट करके बताइए। बाकी मैं वीडियो में तो बता ही रहा हूं, यदि किसी को पता है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है। चलिए बात करते हैं। तो चार्ल्स बेबेज की बात किया तो चार्ल्स बेबेज ने दो चीजें, एक बनाया था सर्च इंजन। क्या बनाया था? इसको कोई लोग एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। और एनालिटिकल इंजन जब चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था, 1833 एडी में, तो ये पहला वो इंजन था, ध्यान रखना, ये पहला वो इंजन था जिसमें सबसे पहले कोडिंग की गई थी। और जब इसमें कोडिंग की गई थी, एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, तो यहां से कंप्यूटर में एक नया रेवोल्यूशन आया था। जब कंप्यूटर में एक नया रेवोल्यूशन आया जिसमें लॉजिकल तौर पर कोडिंग की जाने लगी, इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे इसने जो पहला कंप्यूटर से, इस चार्ल्स बेबेज का पहला कंप्यूटर, क्या इससे भी पहला? तो इससे पहला नॉन इलेक्ट्रिकल जो कंप्यूटर, जो दुनिया का पहला कंप्यूटर है, ध्यान रखना, इससे पहले 1833 से पहले, बिल्कुल जो 1833 से पहले जो इंजन है या पहला कंप्यूटर है उसको अबेकस कहा गया। क्या कहा गया? अबेकस। अब अबेकस क्यों, कब बना? तो अबेकस की बात की जाए तो बेटा ये 1602 एडी में बना था। ये दुनिया का पहला नॉन इलेक्ट्रिकल, ध्यान रखना, ये दुनिया का पहला नॉन इलेक्ट्रिकल या पहला
संगणक कैलकुलेटर माना गया, जो कि 1602 में चाइना में बना था। कहां बना था? चाइना में बना था। ये कोई आपसे पूछे कि ये कहां बना था, तो ये चाइना में बना था। और कब बना था? तो ये बेटा 1602 में बना था। क्या बात समझ में आ रही है? यदि आपको बात समझ में आ रही है तो कमेंट करते रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए। देखिए आगे चलते हैं। पर अगर कोई आपसे पूछे कि जो 1602 में ये बना था तो ये क्या सॉल्व करने बना था, तो बेटा इसमें ऐसा माना जाता है बेबीलोन और मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा। बेबीलोन और मेसोपोटामिया, इन दो सिविलाइजेशन, बेबीलोन और मेसोपोटामिया, इन दो सिविलाइजेशन की अंकगणितीय प्रॉब्लम को सॉल्व या कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए पहला जो कंप्यूटर बना था वो अबेकस था। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये नॉन इलेक्ट्रिकल था। समझ में आया? अब आगे बात चलती है, तो जिसमें प्रोग्रामिंग पहली बार की गई थी वो कौन सा कंप्यूटर था? तो वो एनालिटिकल कंप्यूटर था, जो किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। क्या? इसके बाद आगे बात करते हैं, यदि कोई आपसे पूछे कि पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कौन सा था, यदि कोई आपसे पूछे पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो बेटा पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एनियाक कंप्यूटर था। यदि कोई आपसे पूछे पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो बेटा पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एनियाक कंप्यूटर था। ध्यान रखना, समझ में आया? पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कौन था? एनियाक कंप्यूटर था। आगे कंप्यूटर की बात करते हैं। नॉर्मल ये हिस्ट्री थी छोटी सी। आगे कंप्यूटर की कौन सी चीजों से मिलकर बना है, क्या बना है, उसकी बात करते हैं। इसको मैं हटाता हूं, ठीक है मैडम? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए। थोड़ा सा अपन कंप्यूटर किस चीज से बना है, क्या बना है, उसके बारे में बात करते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको कमेंट बताते रहिए कि आपको कंप्यूटर की चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आगे चलते हैं बेटा। यदि कोई आपसे पूछता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यदि कोई आपसे पूछता है कि फर्स्ट मेड इन इंडिया कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तो बेटा थोड़ा सा इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कोई बता सकता है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? कोई बता सकता है? यदि नहीं बता सकता है बेटा, तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। अगर कोई आपसे पूछे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आप बोलना इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। क्या है सर में? यदि इसी क्वेश्चन को कोई वो ऐसे बदल देता है, एट ए टाइम सुपर कंप्यूटर एट ए टाइम सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तो भारत का पहला जो अभी एट ए टाइम सुपर कंप्यूटर, उसको क्या कह रहे हैं? तो कुछ नहीं बेटा, ये जो परम है, परम के सामने आप 8000 लगा देना, तो परम 8000। भारत का जो वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है उसको परम 8000 कहा गया। क्या कहा गया? परम 8000 कहा गया। यदि ये क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन को यदि ऐसे बदल दिया जाए, फर्स्ट मेक इन इंडिया कंप्यूटर, क्या बोला? भारत में बना हुआ पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो फर्स्ट मेक इन इंडिया कंप्यूटर, फर्स्ट मेक इन इंडिया कंप्यूटर, फर्स्ट मेक इन इंडिया कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मेक इन इंडिया कंप्यूटर कौन सा है? तो बेटा फर्स्ट मेक इन इंडिया कंप्यूटर है तो उसको बोलते हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो कंप्यूटर है
ये भारत का पहला भारत में निर्मित कंप्यूटर है, या भारत द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो बेटा भारत द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आया है? यदि यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा तो कमेंट करते रहिए, लाइक कमेंट और लाइक यदि आप करते रहेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में मजा आएगा और एक मोटिवेशनल मिलता है कि नहीं मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। और जहां समझ में नहीं आ रहा है बेटा वहां आप स्क्रीनशॉट भेजिए, स्क्रीनशॉट नहीं तो लिख के भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन पूरा बताऊंगा। ठीक है ना बेटा? आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे अगर बात करते हैं फोर्थ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा या भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी को बोलते हैं, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया कंप्यूटर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कौन सा कंप्यूटर इंडिया में बनाया गया? तो बेटा इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा अनुपम। इसका आंसर है अनुपम। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं। इसका आंसर अनुपम है, इसका आंसर सिद्धार्थ है, इसका आंसर परम है। हिंदी में अगर कोई बच्चों समझ में इंग्लिश में नहीं आ रहा, परम है, इसका आंसर भी परम ही है, बट यहाँ 8000 लिखा है, परम 8000। तो हिंदी में देखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं। तो कोई आपसे बोले भाभा एटॉमिक रिसर्च पावर जो है इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? तो उसका नाम है अनुपम कंप्यूटर। ये क्वेश्चन कुछ करंट के हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पटवारी के एग्जाम में कंप्यूटर से ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा था? जावा के प्रोग्राम बनाए थे और उसमें आउटपुट पूछा था कि जो प्रोग्राम बना हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा, जो ये प्रोग्राम बना है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, यदि किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा तो आपको जावा आना चाहिए। यदि आपको जावा नहीं आता है तो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा डीबीएमएस क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज में भी 2 टाइप्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर कौन सी 2 चीजों से बन के बना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए हैं? यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आगे अपन चलते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर लिख लिया बच्चे, नोट डाउन कर लिया है तो मैं आगे चलता हूँ। चलिए इसको मैं हटाऊं क्या? चलो मैं इसको हटाता हूँ, ये इसको मैंने हटा दिया। आगे चलते हैं बेटा। आगे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में इंटरनली बात कर लेते हैं। अगर इंटरनली में कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर कौन सी 2 चीजों से मिलकर बना है? कंप्यूटर जो है कौन सी 2 चीजों से मिलकर बना है? तो सबसे पहले कंप्यूटर कितना एजुकेटेड है, कंप्यूटर कितना पढ़ा लिखा है। यदि कोई आपसे पूछे कंप्यूटर कितना एजुकेटेड है तो बेटा कंप्यूटर केवल 0 और 1 जानता है, इससे ज्यादा कंप्यूटर पढ़ा लिखा नहीं है, इससे ज्यादा कंप्यूटर को कुछ नहीं आता है। और जो 0 और 1 है इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विआधारीय नंबर। यदि कोई इंग्लिश में बोले तो इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं, और यदि हिंदी में कोई इससे पूछे इसको बोलते हैं द्विआधारीय नंबर। अब जो बाइनरी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं मैं भी आपको बता रहा हूँ। यदि कोई आपसे पूछे कंप्यूटर कितना पढ़ा लिखा है तो आप बोला कंप्यूटर केवल और केवल इतना ही पढ़ा लिखा है, 0 और 1 से ज्यादा कंप्यूटर को कुछ नहीं आता है। यदि कोई आपसे पूछे एजुकेशन डे, कंप्यूटर एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? कंप्यूटर एजुकेशन डे, थोड़ा से क्वेश्चन अपन आते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन डे कब मनाया जाता है बेटा? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। यदि कोई आपसे पूछे कंप्यूटर एजुकेशन डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है तो बेटा कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात किया तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
क्या इतना समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो 2 दिसंबर। आगे चलते हैं, इसको मैं हटाता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो आपको याद रखना है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कंप्यूटर कौन सी 2 चीजों से मिलकर बना है, जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा है कि कंप्यूटर कौन सी 2 चीजों से मिलकर बना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। यदि कोई आपसे पूछता है कंप्यूटर कौन सी 2 चीजों से मिलकर बना है, तो बहुत आसान इसको बताना। जैसे कंप्यूटर 2 चीजों से मिलकर बना है, एक कहलाती है हार्डवेयर, एक कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर 2 चीजों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं इन चीजों को आपको बताता हूं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो अगर कोई आपसे पूछे कंप्यूटर कौन सी 2 चीजों से मिलकर बना है, तो आपको आंसर देना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है बेटा? यदि कोई आपसे पूछे कि हार्डवेयर क्या होता है, तो अभी मैं टाइप नहीं बता रहा हूं। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर बेटा उसे कहते हैं कंप्यूटर में जिस चीज को आप टच कर सको, जिस चीज को आप उठा सको, जिस चीज को आप हाथ से छू सको, वो सारी कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइस होती हैं वो हार्डवेयर होती है। क्या मैंने क्वेश्चन समझ में आया? अगर पूछा है कि हार्डवेयर क्या होते हैं, तो बेटा हार्डवेयर वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, उठा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हाथ में ले जा सकते हो। पोर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन पोर्टेबल भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर बताऊंगा, सुपर कंप्यूटर, जिनके हार्डवेयर इतने बड़े होते हैं इनको आराम से पोर्टेबल नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जिनको आप आराम से टच करके फील कर सकते हो, फिजिकली जो दिखाई देती हैं, आंखों से देख सकते हो, वो सारे हार्डवेयर कहलाएंगे। क्या बात समझ में आ रहा? वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। अब वो सर सॉफ्टवेयर फिर क्या होते हैं? हार्डवेयर में कुछ टाइप है, मैं और बताऊंगा। मैं हार्डवेयर के कुछ ऐसे नाम दिखा दूं। जैसे हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर में कुछ नाम जैसे मैंने बोला है, एक तो आप ले लो पीसी है ना, या फिर इसको डेस्कटॉप, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, और ये बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैं बता रहा हूं। तो इन सबको आप छू के टच कर सकते हो, ये सारा हार्डवेयर कहलाएगा। अब हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर समझ में आया, हार्डवेयर के अंदर 2 डिवाइस होती है, मैं वही बताऊंगा कौन कौन सी होते हैं। इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, पैरेलल डिवाइस क्या होती है, मैं वो भी बताऊंगा। तो हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी राइटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, मतलब यहाँ केबल से लेके जितनी भी चीजें हैं जो आप छू सकते हो, वो कंप्यूटर की सारे हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर में भी 2 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि हार्डवेयर में भी हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, मैं बोल देता हूँ। पहले मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, हार्डवेयर बता दिया मैंने आपको, अब मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। बेटा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जो कई छोटे छोटे प्रोग्रामों से बने होते हैं। मैंने क्या बोला? सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो छोटे छोटे कई लॉजिकल प्रोग्रामों से बने होते हैं, जो लॉजिकल हो सकते हैं, अरिथमेटिकल हो सकते हैं, या वो सारे प्रोग्राम जो पैकेज में बने होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। समझ में? इनको आप टच नहीं कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हो, इनको आप फील कर सकते हो, इनसे वर्क करवा सकते हो, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। अब सॉफ्टवेयर होते क्या है एक शब्द में? तो सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर को व्हाट टू डू और व्हेन टू डू और वेयर टू डू, मतलब क्या करना है, क्यों करना है,
कब करना है, कैसे करना है। मतलब हार्डवेयर को काम देते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से काम करवाते हैं सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर की कमांड से ही हार्डवेयर चलते हैं। तो क्या बात समझ में आई? मतलब हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर के द्वारा हार्डवेयर को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या बात समझ में आया? हाँ, सॉफ्टवेयर ही बताएगा कंप्यूटर में कि हार्डवेयर से कब, कहां, कैसे, क्या करवाना है। जैसे आगे टेक्नोलॉजी एआई आ गई है, तो आप मैं कुछ एग्जांपल देता हूं सॉफ्टवेयर के। जैसे आपने मंगलयान को, जो अब मंगलयान मार्स मिशन है, उसको आपने मार्स पर लॉन्च कर दिया। वहां कोई इंसान तो है नहीं है, मार्स पे आपने लॉन्च कर दिया मार्स मिशन को, तो वहां कोई इंसान तो है नहीं। तो वहां उस मिशन में जो रोबोट गया है, उस रोबोट को कौन कंट्रोल कर रहा है, कमांड कौन दे रहा है, उसको काम कौन करवा? तो बेटा जो इंसानों द्वारा उसमें सॉफ्टवेयर डाले गए हैं, वही सॉफ्टवेयर उसमें कमांड देते हैं, वही उसमें एनालिसिस करते हैं, और फाइनली रिजल्ट आपको वो सेंड कर देते हैं। ये काम कौन कर रहा है? तो देखो, रोबोट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। चलिए, इतना तक समझ में आ गया। तो कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिख देता हूं। जैसे सॉफ्टवेयर के नाम हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं तीन टाइप से होते हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर मतलब इतने टाइप से होते हैं। तो मैं अब आपको डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होती है और ये हार्डवेयर क्या होती है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर की थ्योरी समझ में आ गई है कि सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, हार्डवेयर क्या काम करते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई है? यदि आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। यदि अब कोई आपसे बोलता है, इसको हटा दो क्या बेटा? अब मैं बता रहा हूं कि कैसे। देखिए बेटा, अब कोई आपसे पूछता है कि हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा हार्डवेयर 2 टाइप्स से होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर? तो 2 टाइप्स। एक होता है वो डिवाइस जो इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट क्या होती है मैं बता रहा हूं। इनपुट डिवाइस, और एक होती है आउटपुट डिवाइस। एक होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मैं आपको वो समझा देता हूं। हार्डवेयर केवल 2 टाइप्स के होता है। अगर कोई आपसे पूछे हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है, तो आपको नॉर्मली बताना है कि हार्डवेयर होते हैं 2 प्रकार के। अब कौन से 2 प्रकार के होते हैं बेटा? वो होते हैं, एक तो होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है सर? जैसे आपको आपसे पूछेगा कि बताइए इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो बेटा आपको एक लाइन में बोल देना इनपुट डिवाइस क्या होता है। वो डिवाइस, थोड़ा सा ध्यान से रखना, इनपुट डिवाइस क्या होता है? वो डिवाइस जो कंप्यूटर को काम या वर्क या प्रोसेस देती है। वो डिवाइस जिनको, ऐसा बोलो, वो डिवाइस जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को काम देता है। वो डिवाइस जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को काम या वर्क देता है, वो सारी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। क्या बात समझ में आया? जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोसेस डालना है, तो देखो मैं बताता हूं इनपुट डिवाइस। जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम देना है, तो कंप्यूटर को प्रोग्राम देने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? कीबोर्ड का। कीबोर्ड। अगर आपसे दूसरा कोई बोले नहीं मुझे तो और भी चीज चाहिए, अब माउस। देखो ये आप देखो सारी चीजें जिस कंप्यूटर से इनपुट दे रहा है, कीबोर्ड, माउस। तीसरा है हमारा जॉयस्टिक पेन। चौथा हमारे ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं, मैं और बता दे रहा हूं। स्कैनर,
स्कैनर, पांचवा वेबकैम। तो आप देखना ये सारी जो डिवाइस होती हैं ये कंप्यूटर को ही प्रोसेस दे रही है। देखो जैसे आपको कंप्यूटर में कुछ टाइप करना है, कुछ कंप्यूटर को प्रोग्राम देना है, तो कीबोर्ड क्या करेगा, उसे टाइप करोगे कंप्यूटर में जाएगा, इनपुट हो रहा। तो कंप्यूटर के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। ये कीबोर्ड पर पूरी क्लास लेना पड़ेगी। तो कीबोर्ड है से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो जो 1-2 क्वेश्चन कीबोर्ड के आते हैं तो उस कीबोर्ड पे मैं पूरी क्लास ले लूंगा, ठीक है ना, कि इसमें फंक्शन की क्या होती है, न्यूमेरिक की क्या होती है, अल्फाबेट की क्या होती है, अल्टर की क्या होती है, नेविगेशन की क्या होती है, ये सारी इसके अंदर जो की होती है मैं उसके बारे में क्लास ले लूंगा। कोई अगर पूछे तो 104 लगभग, क्योंकि हर अलग अलग मिलता है, लेकिन 104 टोटल अगर कोई पूछे कीबोर्ड में कितनी की होती है तो 104 की होती है। कितनी की होती है बेटा? 104 की होती है। यदि कोई आपसे पूछे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यदि कोई आपसे पूछे कि कीबोर्ड सबसे पहला कीबोर्ड किसने बनाया था, किस कंपनी ने, तो IBM ने। सबसे पहला कीबोर्ड IBM कंपनी ने बनाया था। मैं कीबोर्ड के बारे में पूरी एक क्लास लूंगा, लेकिन अभी तक ध्यान रखना, कोई यदि आपसे पूछे कि कीबोर्ड पहला कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो IBM कंपनी ने बनाया था। यदि IBM की बात की जाए तो IBM, ध्यान रखना, यदि IBM की बात की जाए तो IBM जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरी। क्या बोलते हैं? IBM का कोई क्वेश्चन पूछे इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरी या मशीन, वो कोई मशीन भी कहीं लिखा रहता है, कहीं मशीनरी लिखा रहता है, कोई डाउट नहीं। तो कभी कभी तो इन्होंने पहला कीबोर्ड इन्हीं द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ टाइप करना है, तो किसके द्वारा दोगे बेटे? कीबोर्ड द्वारा दोगे। चलिए आगे माउस। अब माउस तो ऐसा है कि सबको पता है राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होता है, कि राइट से क्या होता है, लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, मैं इसको पूरा बता दूंगा। लेकिन अभी याद रखो कि ये क्या है, ये केवल एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक पेन, बेटा जॉयस्टिक पेन क्या है, पहले गेम खेलने के लिए यूज होता था। थोड़े से पीछे आप जाओगे तो इसका यूज होता था गेम खेलने के लिए, वो जॉयस्टिक पेन होता था, ठीक है ना। आज इसको आप यूज कर रहे हो, जो डिजिटल, जितने भी डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं, और डिजिटल बोर्ड पे आप जो लिखते हो वो एज लाइक जॉयस्टिक पेन ही होते हैं, वो जॉयस्टिक जैसे ही होते हैं, जो कि टच करने के लिए कंप्यूटर में काम आते हैं। बाकी आज तो आप ऐसा है कि बिना जो कोई भी स्क्रीन पर जॉयस्टिक की भी जरूरत होती है, आप किसी से भी लिख सकते हो, समझ में है ना। चलिए नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है बेटा? आपको सबको पता है, स्कैनर वो होता है कोई भी चीज को स्कैन करने के लिए, कोई भी चीज को स्कैन करके कंप्यूटर में रिव्यू करना, या कंप्यूटर को वर्क दिया जाता है, या कंप्यूटर से जो हमारे हार्ड कॉपी है उसको कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो उसको स्कैन करके आप कंप्यूटर में डाल सकते हो, तो वो भी इनपुट डिवाइस हो गया। तो देखो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक पेन इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, वेबकैम। बेटा वेबकैम क्या होता है आपको पता है? जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, वेबकैम की बात की जाए, जितने भी कैमरे लगे हुए हैं वो सारे कैमरे इमेज को स्कैन करते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कोई कैमरा लगा हुआ है, तो वो कैमरा क्या करेगा? मुझे स्कैन करेगा, मेरी फोटो लेगा, और मेरी फोटो को कैप्चर करने के बाद डिस्प्ले पर दिखाएगा। क्या बात समझ में आ रहा? तो मेरी फोटो को स्कैन करके डिस्प्ले पर दिखाना, पहले तो स्कैन किया, उसने इनपुट दिया कंप्यूटर को, फिर जो डिस्प्ले ने आउटपुट दिया है वो आउटपुट क्या लाएगा, लेकिन पहले स्कैन किया वो इनपुट क्या लाएगा। तो स्कैनर भी इनपुट, कैमरा, वेबकैम भी इनपुट डिवाइस का काम करता है। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो ऐसी कई डिवाइस होती हैं जो कि इनपुट डिवाइस होती हैं, पर इतना ध्यान रखना, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है बेटा, अगर कोई पूछे तो सीधा बोलना, यूजर द्वारा कंप्यूटर में जो वर्क, जो प्रोसेस, जो इनपुट दिया जाता है बाय इनपुट डिवाइस। क्या बात समझ में आया? और नाम लिखना, और इनपुट डिवाइस इज आल्सो हार्डवेयर। अगर कोई पूछे तो इनपुट डिवाइस इज आल्सो हार्डवेयर, ठीक है। इट्स कॉल्ड पैरेलल डिवाइस, इट्स कॉल्ड आल्सो पैरेलल डिवाइस। बताऊं कैसे, ये ना। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? कंप्यूटर में अगर आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो इट इज आल्सो हार्डवेयर।
ये पहले तो हार्डवेयर ही है, ठीक है ना। बट आउटपुट ये यूजर द्वारा जो इनपुट की दिया गया है, यूजर द्वारा जो कंप्यूटर को इनपुट दिया गया है, उस इनपुट को प्रोसेस करके सीपीयू में एग्जीक्यूट करके प्रोसेस करके काम यूजर के काम लायक बनाना, और उसको जिस वे में चाहिए, डिस्प्ले पर चाहिए तो डिस्प्ले पर, सॉन्ग में चाहिए स्पीकर तो स्पीकर पर, प्रिंट आउट द्वारा फोटो कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी द्वारा, मतलब उस पर यूजर के यूज लायक जो डाटा बना दिया जाता है और उसको आउटपुट के तौर पर जिन डिवाइसों से यूजर को दिया जाता है वो सारी आउटपुट डिवाइस होती है। दोबारा समझा एक बार देखिए, वो डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा डाटा एग्जीक्यूट किया गया है, यूजर के काम के लायक डाटा बनाया गया है, उनको लास्ट में यूजर को दे देना, डिस्प्ले पे देना, फोटोकॉपी से देना या सॉन्ग वॉइस के थ्रू देना, ये जितने भी देते हैं वो सारे आउटपुट डिवाइस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, जैसे नंबर 1 प्रिंटर, नंबर 1 प्रिंटर, तो इट इज आल्सो हार्डवेयर डिवाइस। तो सबसे पहले तो आपको पता है प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब हार्डवेयर में दो टाइप मैंने बताए थे, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस, मैंने आपको बताया था। तो बेटा जो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, अब इस हमने आउटपुट, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपने कंप्यूटर के लिए प्रोसेस दी थी, जैसे मैं आप बोलूं कि मैंने कंप्यूटर में कोई लेटर को टाइप किया है, कंप्यूटर में लेटर टाइप किया कीबोर्ड द्वारा, तो कीबोर्ड द्वारा मैंने कोई इनपुट दे दिया। अब कंप्यूटर उसमें एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसमें जितनी चीजों की जरूरत थी वो सारी मैनिपुलेट कर दिया है। अब आप यूजर के लायक वो चीज बन गई है, तो यूजर चाहता है कि उसको एक पेज पर हार्ड कॉपी मुझे मिलना है, तो क्या करेगा, सबसे पहले उस पेज को कमांड देगा, कमांड देके उसको प्रिंटर, अगर उसमें कंप्यूटर प्रिंटर लगा है तो प्रिंट को कमांड देकर उसको प्रिंट निकाल लेगा, और जो प्रिंट आउट दिया है वो आपके लायक हो गया। जो आपके लायक कंप्यूटर से चीज मिल गई तो वो आउटपुट से मिली है। आउटपुट मतलब आपके पास कुछ आउटपुट आ गया है, तो जो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब प्रिंटर में भी कई टाइप्स होते हैं, प्रिंटर की भी पूरी एक क्लास लूंगा कि लेजर प्रिंटर क्या होता है, डॉट नेट प्रिंटर। पहले तो ये दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अगर कोई आपसे नॉर्मल ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर बेहतर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब बताऊंगा इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं जब मैं पूरी प्रिंटर पे क्लास लूंगा। अभी केवल जैसे लेजर प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसका ड्रम प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, तो वो मैं बताऊंगा। अभी आज रखना केवल ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अगला दूसरा है मॉनिटर, दूसरा है मॉनिटर। यदि कोई आपसे पूछे मॉनिटर क्या होता है बेटा, तो मॉनिटर क्या होता है, देखिए ये आउटपुट डिवाइस है बट इट इज आल्सो हार्डवेयर डिवाइस। ये भी हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन ये आज एट ए टाइम की बात की जाए तो मॉनिटर इनपुट और आउटपुट दोनों में आ रही है। मॉनिटर जो आ रहा है, टच स्क्रीन आ रहा है, तो इनपुट भी वहीं से ले रहा है, आउटपुट भी वहीं ले रहा है, तो ये दोनों में आ रहा है, बट आउटपुट डिवाइस माना जाता है। तो प्रिंट मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या किया जाता है, आप चाहो तो जो आपने कंप्यूटर के लिए प्रोसेस दी है, तो उस प्रोसेस पर जो वर्क फ्रंट एंड जीयूआई बोलते हैं क्या होता है बताऊंगा, फ्रंट एंड पर जो वर्क हो रहा है आप उसको देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। वो सारा वर्क आउटपुट के तौर पर आप किससे देख सकते हो, विजुअलिटी किससे हो सकती है, वो आपकी मॉनिटर से होती है। तो ये भी आपके काम की चीज है। जैसे अब मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मूवी देख रहा हूं, जैसे कोई यूजर मूवी देख रहा है, भाई जब मूवी देखोगे तो डिस्प्ले पे ही देखोगे, तो आपको मूवी देखने की इच्छा हुई, आपने मूवी देखी, तो जब मूवी आपने देख ली है बेटा, तो जो मूवी आपको डिस्प्ले हुई ना, आपको आउटपुट मिल गया ना, बस। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। सॉन्ग सुनना है तो आपको सॉन्ग सेलेक्ट करना पड़ेंगे, तो विजुअली ग्राफिक्स तौर पे आपको दिखाया जाएगा कौन सा सॉन्ग आपको सुनना है, उस पर क्लिक करोगे वो आपको चल जाएगा। क्या है, डिस्प्ले आपको दिख रहा है, वो आउटपुट डिवाइस हो रही है। बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो सारी आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड है जैसे स्पीकर, थर्ड है स्पीकर। अब स्पीकर ऐसा है बेटा, ये भी तो आउटपुट डिवाइस है। आप बोलोगे सर कैसे ये आउटपुट डिवाइस है, बेटा ये ऐसे आउटपुट डिवाइस है, आप देखना जरा,
कि कोई भी, ध्यान रखना, इसका आउटपुट डिवाइस कैसे बताइए, ऐसे आउटपुट डिवाइस है कि आपने कोई भी गाना सुना है, और यदि आप जब गाना सुन रहा हो तो वॉइस के तौर पे आपको सुनाई दे रहा है, और जो चीज आपको वॉइस के तौर पर सुनाई दे रही है तो वो आपको कहीं ना कहीं वो यूजर की यूजफुल चीज हो गई है, और वो यूजर की यूजफुल चीज हो गई है, आउटपुट डिवाइस हो गई है। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी आउटपुट डिवाइस हैं। तो जो यूजर के लिए काम या यूजर के लिए जो रिजल्ट मिलता है, जिसके द्वारा यूजर को रिजल्ट मिलता है, वो सारी आउटपुट डिवाइस है। और जिसके द्वारा कंप्यूटर को वर्क मिलता है, वो सारी इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। यदि किसी ने बोला पैरेलल डिवाइस क्या होती है, तो बेटा जितनी भी डिवाइस यूएसबी के थ्रू कंप्यूटर में अटैच होती हैं, जितनी भी डिवाइस सीपीयू में अटैच होती है एक्सटर्नली, मतलब कंप्यूटर में एक्स्ट्रा जो जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, जितनी भी डिवाइस को कंप्यूटर में एक्सटर्नली अटैच किया जाता है, वो सारी डिवाइस पैरेलल डिवाइस होती है। तो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस पैरेलल डिवाइस है। यदि कोई आपसे पूछे पैरेलल डिवाइस कौन सी होती है, तो बोल देना सीधा एक वर्ड में, जो सीपीयू में एक्सटर्नली अटैच की जाती हैं, वो सारी डिवाइस पैरेलल होती है। तो क्या आपको इनपुट समझ में आया, आउटपुट समझ में आया? तो इन दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए, कोई डाउट आप चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लिए, जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस क्या इतना समझ में आ गया है? आगे चलें। अब देखिए, इनपुट डिवाइस समझ में आ गया, आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया। अब मैं आपको इनके अंदर भी बताऊंगा, अभी पूरा बताऊंगा कि कीबोर्ड क्या होता है, पूरी क्लास कीबोर्ड दूंगा, प्रिंटर क्या होता है इसकी पूरी एक क्लास दूंगा। मॉनिटर में भी टाइप होते हैं, एलईडी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है, कभी वो पूछ लेता है, एलईडी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, एलसीडी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसके आगे फिर पिक्चर, जो पिक्चर क्या होते हैं, पिक्सल क्या होते हैं, ग्राफिक्स क्या होता है, किसके थ्रू पहले पिक्चर ट्यूब चलता था, उसमें वहां जो एलईडी एलसीडी चले, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक डिटेल में बताऊंगा। अभी तो केवल आप इतना समझिए इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी डिवाइस है। चलिए, नोट डाउन हो गया बच्चा? यदि नोट डाउन कर लिया है तो आगे चलते हैं, ठीक है बेटा? यदि नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको हटाता हूँ, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब नोट डाउन हो गया है तो थोड़ा सा अपन देखते हैं। यदि नोट डाउन हो गया है तो आप देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर तो 2 टाइप से थे, इनपुट डिवाइस मैं लिख दे रहा हूँ, 2 टाइप से थे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। अब कोई पूछता है सॉफ्टवेयर, अगर कोई आपसे पूछे सॉफ्टवेयर कितने टाइप होते हैं, तो बेटा सॉफ्टवेयर 3 टाइप से होते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बताऊंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। दूसरा होता है बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बेटा ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बेटा ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर को अगर कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर को कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो सॉफ्टवेयर को बेटा 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनके साइज और इनके वर्क पर। अगर कोई आपसे पूछे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए आगे। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो मैं एक शब्द में अगर बोलूं तो मैं बोलूं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम क्या कहलाते हैं, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जितने भी, जैसे अब पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है, अगर कोई आपसे पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो बेटा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या वो सॉफ्टवेयर, देखो इसके नाम में छिपा है, वो इसके नाम इसका है, जो किसको ऑपरेट करे, जो सिस्टम को ऑपरेट करे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो सिस्टम को ऑपरेट करे वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो कोई आपसे पूछे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, बाद में लिखूंगा क्योंकि भी सिस्टम सॉफ्टवेयर समझा देता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल दो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दो। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं फ्रीवेयर, एक होते हैं फ्रीवेयर। अब बोलो सर फ्रीवेयर क्या होते हैं, बता रहा हूं। एक होते हैं परचेजिंग वेयर, परचेजिंग वेयर मतलब ये वो जो आपको फ्री में मिल जाते हैं, एक वो जो आपको परचेज करना पड़ते हैं मार्केट से। अब बोलो कैसे सर, जैसे कोई क्वेश्चन आता है और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दिया, उसमें ये पूछ लेता है इनमें से मुझे फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बताएं। क्या बोला मैंने कि कोई क्वेश्चन आता है और उनमें से पूछा जाता है इनमें से कोई मुझे फ्रीवेयर बताएं, तो फ्रीवेयर क्या होता है वो समझिए। फ्रीवेयर वो होते हैं, फ्रीवेयर वो होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, जिनको सर्वर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिनको कंप्यूटर में सर्वर से डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लिया जाता है वो फ्रीवेयर कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं, फ्रीवेयर कहलाते हैं। चलिए मैं चेक करता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल में नाम लिख दे रहा हूं, जैसे यूनिक्स, लाइनेक्स, ये जितने भी हैं ये फ्रीवेयर होते हैं जिनको सर्वर से डायरेक्ट डाउनलोड किया जा सकता है, जिनको सर्वर से डाउनलोड किया जा सकता है और कमांड के द्वारा, विदाउट कमेंट नहीं, और कमांड के द्वारा इनको रन किया जा सकता है। जितने भी फ्रीवेयर हैं ये बिना कमांड के नहीं चलते हैं, तो इनमें कमांड देना पड़ेगी और कमांड के थ्रू ही ये वर्क करेंगे, ये कहलाते हैं फ्रीवेयर। यदि कोई आपसे पूछे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं तो आप बता देना बेटा, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको सर्वर से डाउनलोड करके यूज किया जा सकता है विदाउट पैसे के, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें, और बट इसको चलाने के लिए आपको कमांड आना जरूरी है, ये फ्रीवेयर कहलाते हैं। अब परचेजिंग वेयर तो जो आज वर्तमान में एट ए टाइम जो चल रहा है वो सारे परचेजिंग वेयर ही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, परचेजिंग वेयर की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको जो विंडो, जो भी विंडो है उस सारी विंडो XP 95 और भी बहुत सारी हैं। दूसरा है विंडो 7, 8, 10, तीसरा विंडो विस्टा, फोर्थ एंड्रॉइड में विंडो हो गई है। ये सारे जो है ये परचेजिंग वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करते हैं, ये आपको मार्केट में जाके परचेज करना पड़ते हैं और इनमें ये सुविधाएं हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेटा इनकी आपको कमांड आना चाहिए, बट इनमें कमांड की जरूरत नहीं होती है। ये वन क्लिक वर्क करती है, मतलब एक बार क्लिक करो, आपको जो वर्क करना है, जो प्लेटफॉर्म आपको ओपन करना है, उसमें कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वन क्लिक करना है और आपका काम शुरू हो जाएगा। समझ में आना, आप काम कर सकते हो। लेकिन कोई यदि आपसे बोले कि पहला परचेजिंग वेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था, या पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था? तो आप कंपनी का नाम रखना माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था यूएसए। किस कंट्री का कोई पूछे किस कंट्री में बनाया गया था? अमेरिका में बनाया गया था। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। यह याद रखना, ठीक है ना। बाकी सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है। नहीं पता है तो सर्च कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है। चलिए, क्या आपको इतनी चीज समझ में आई है कि परचेजिंग बिहेवियर क्या होता है, फिर बिहेवियर क्या होता है? तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। मैंने आपको डिफरेंस बहुत अच्छा बता दिया है, 2 मिनट है, आप इसको मत देख लीजिए। चलो, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसके बाद कोई भी डाउट बनता है तो उसको कमेंट में स्क्रीनशॉट बना के शेयर करिए, तो मैं आपके डाउट को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू क्लास।